Hello friend, welcome to our YouTube channel. We'll discuss about the Hindu newspaper analyzed for the 17th of April 2020. आज की फर्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं। द झूम नोट ए सेफ प्लेटफॉर्म से एमएचए। जैसे कि सब लोगों को पता है कि नया कंसेप्ट आया है वर्क फ्रॉम होम, तो सब ने जूम पे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अवेयर किया है कि ये जूम प्लेटफॉर्म जो कि सेफ नहीं है, इसका जो सर्वर है वो चाइना में है। अब छोटे एग्जाम्पल ले और बात सोचने की है कि चाइना ने ही सब कुछ अब जाल बिछा रखा है, लाइक मेडिकल इक्विपमेंट से लेके आईटी से लेके सब कुछ। ड्यूरिंग लॉकडाउन सभी को ही ये बेनिफिटेड कर रहा है और सभी देश उसको ही अप्रोच कर रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ इक्विपमेंट से लेके आईटी सेक्टर तक। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ जो कि ऑल ओवर स्लो डाउन है ही और कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ही नहीं रहा है, तो इसमें दिया है कि एसी इन्वर्टर्स सर्विस इंडस्ट्री फील द लॉकडाउन हीट। अभी इंडिया में गर्मी, नॉर्दर्न पार्ट में गर्मी शुरू हो गई है, तो इन्होंने ये भी बताया कि शॉर्टेज ऑफ एसी इन्वर्टर एंड इसका भी कारोबार बंद ही पड़ा है। ये जस्ट एक अवेयरनेस के लिए न्यूज़ थी, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ एक नया टेक्निक शुरू किया है, प्लाज्मा इनरिचमेंट टेक्निक, जो कि कोविड-19 जो पेशेंट है उनको ट्रीट करने के लिए बनाई गई है। थोड़ा सा प्लाज्मा इनरिच टेक्निक के बारे में बता देते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो कि एक येलोइश लिक्विड कंपाउंड होता है ब्लड में, जो कि ब्लड सेल को लेके जाता है ब्लड से और ये कन्वे करता है प्रोटीन्स और सेल को। इसमें अब न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो भी कोविड-19 पेशेंट रिकवर्ड किए गए हैं उनके ब्लड से ब्लड प्लाज्मा लिया जाएगा और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनकी एंटीबॉडीज, लाइक जो पेशेंट रिकवर्ड किए उनके एंटीबॉडीज को उनमें इंजेक्ट किया जाएगा और इस प्रोसेस में 3 या 4 दिन से रिजल्ट आने शुरू किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक और फैक्चुअल न्यूज़ देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि शील्ड जो ऑपरेशन है किसने स्टार्ट किया था। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था शील्ड ऑपरेशन, और उससे पहले उसने 5T ऑपरेशन भी शुरू किया था। आगे नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो इस पेज पे भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। मेरे साथ चलते रहिए, जिस भी फॉर्मेट में आपके साथ पेपर है आप उस पे मेरे साथ शिफ्ट कर सकते हैं। इस पे पेपर नेक्स्ट न्यूज़ है। आर्टिकल की बात करें तो इसमें एक फैक्चुअल न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो एक्ट आया था, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2008 में आया था। ये हम एक फैक्चुअल न्यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज एडिटोरियल की बात करें, अक्रॉस द गल्फ, इसमें जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ पे गल्फ कंट्री में फंसे हुए हैं तो उनके कंसर्न्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्चुअल रियलिटी, इसमें जो कि लॉकडाउन पीरियड में मेडिकल सर्विसेज जितने भी हम सर्विसेज दे पा रही हैं, एक नया टर्म जो कि टेलीमेडिसिन नाम से जाना गया है, कि जो भी डॉक्टर और जितने भी हेल्थ वर्कर हैं वो टेलीफोनिकली असिस्ट कर पा रहे हैं पेशेंट्स को। इस फील्ड में साइको पेशेंट एंड ऑप्थेमोलॉजी पेशेंट जितने थे वो ज़्यादा बेनिफिटेड हुए, क्योंकि इनको काउंसलिंग की ही ज़रूरत है, जो कि काउंसलिंग ओवर द इंटरनेट की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि पी चिदम्बरम द्वारा लिखा गया है, ए ब्लूप्रिंट टू रिवाइव द इकोनॉमी, इसमें इकोनॉमी को रिव्यू करने की बात बोली गई है और इसका सेंट्रल या मेन थीम यही बताया गया है कि लॉकडाउन में जैसे माइग्रेंट वर्कर फंस गए हैं, उनकी लाइफ के साथ में उनकी लाइवलीहुड का भी ध्यान रखना चाहिए। कि एक टीवी एंकर के सामने अप्रैल 14 को एक प्राची नाम की जो कि वर्कर थी, उनका डेली वेजेज और
वो छिन गया था, मतलब उनके मालिक ने उनको वहाँ से निकाल दिया था। तो ये कंसर्न जताई गई है कि प्राची जैसे और भी बहुत सारे वर्कर हैं। तो इसमें ऑथर यही एक सजेस्ट देता है कि जितने भी ऐसे वर्कर है उनको अगर 5000 पर फैमिली दिया जाए तो इसमें एक्स्ट्रा 20 इसमें एक्स्ट्रा जो कॉस्ट पड़ेगा 65,000 करोड़ का पड़ेगा। अगर फिर भी ये एक्सटेंड करता है तो नेक्स्ट मई मंथ के लिए 3000 ट्रांसफ़र किया जाए तो उसमें 39 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। जो कि अब ट्रांसफ़र की बात करें तो ये ट्रांसफ़र का डाटा पीएमजे और मनरेगा जैसी स्कीमों से मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने सबने वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा रखा है। नेक्स्ट इसमें ये बोला गया है कि जो कि 20 अप्रैल से मनरेगा वर्कर रिज्यूम होने वाले हैं कि अगर मनरेगा फिर भी कोई काम नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है तो 10 दिनों का पर मंथ डेली पर मंथ जो 10 मंथ के वेजेस बनते हैं वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसमें इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन और रघुराम राजन जो कि फॉर्मर अपने आरबीआई प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन तो अपने भारत रत्न अवार्डी भी हैं, तो उन्होंने इसको स्टेप को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला भी है। अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या करनी चाहे, नेक्स्ट प्लानिंग लाइक ये करंटली लॉकडाउन जो कि 3 मई तक चलेगा, अगर 4 मई से इन्होंने बोला है कि कुछ एमएसएमई और स्मॉल शॉप्स सबको ओपन कर देना चाहिए विद ए गाइडलाइन, ताकि इकोनॉमी जो कि इंडियन की कोर इकोनॉमी है वो इकोनॉमी बनी रहे। और न्यू गाइडलाइन एग्रीकल्चर के लिए जो कि गवर्नमेंट ने पहले से ही जारी कर दी है, एक नई एसओपी भी बनाई है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है गवर्नमेंट का, इसने बताया है, ऑथर ने बताया है। अब फाइंडिंग द रिवाइवल में जो कि बताया गया है यही था जो कि मैंने बता दिया है। मनी वर्सेस मिथ, अब इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि हमारा जो बजट 70 लाख करोड़ का है, हमें इसमें और ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए। टू वी नीड एट नाउ टू इंश्योर दैट प्राची एंड मिलियंस लाइक हर कैन लाइव थ्रू दिस एंड एक्सपीरियंस द न्यू नॉर्मल। इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करके और ज़्यादा ट्रांसफ़र करके तो इनको बेनिफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल में ऑथर ने ये बोला है कि जो जी के मेन एग्ज़ाम होते थे उसने एक जी एडवांस एग्ज़ाम जो कि एक ही एग्ज़ाम हो, ताकि इसमें टाइम भी कम लगेगा और एक्सपेंडिचर भी कम होंगे और ख़र्चा भी कम होगा। तो इसमें सेंट्रल आइडिया यही दिया गया है कि एक ही एग्ज़ाम रखा जाए। नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज में मोस्टली न्यूज़ जो कि कोरोना वायरस के करके ही है, बहुत सारे न्यूज़, फिर भी हम न्यूज़ बिटवीन द लाइन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके। इसमें ये बोला है कि जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है वो रिपोर्टिंग कोई डाटाबेस पे ही कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है द पेपर हैज रिलाइड ऑन आवर रिपोर्टर नेटवर्क टू गैदर स्टेट वाइज नंबर। जितना भी स्टेट है, जितनी भी एजेंसी है उन्हीं पे ही रिलाई कर पा रहे हैं, वो वहाँ पे जाके फर्दर इसको काउंटर या इसको मतलब प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि डाटा उतना है कि नहीं है। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ AICT आस्क कॉलेज। इसमें हम AICT के बारे में जान लेते हैं जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप लोगों को पहले भी बताया, 2 टाइप की बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ये AICT 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था जो कि एक एडवाइजरी बॉडी था। लेटर ऑन 1987 में ये एक्ट के तहत जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एक्ट था जो कि 1987 में बनाया गया था, उसके तहत इसको फॉर्म किया गया था। इसका मेन फंक्शन या मेन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, जो कि टेक्निकल एजुकेशन के जितने भी स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स हैं उनको मेंटेन करना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट न्यूज़, इसमें एक टर्म आई थी CRT की फुल फॉर्म वनडे टाइप एग्ज़ाम में आ सकती है, जो कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होता है CRT। इसको आप दिमाग में बिठा के रख लेना। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो PIL इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट जॉब कट्स इन मीडिया। इसमें PIL फाइल की गई है। PIL के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। PIL जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोला जाता है। इससे पहले क्या था, जो बंदा मतलब कोर्ट में कोई भी अपना पिटीशन फाइल नहीं कर सकता था, उससे पहले वो ही बंदा पिटीशन फाइल कर सकता था जो कि उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। बट PIL के तहत लेटर ऑन इसमें अमेंडमेंट किया गया और ये मोस्टली जो पुअर और वीकर सेक्शन है उनके लिए बनाया गया था, ताकि कोई भी जितने भी NGO या सोशल वर्कर हैं वो किसी भी केस को मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़, मेजर बैच फॉर टेस्टिंग किट कमिंग फ्रॉम चाइना। ये ऑलरेडी पहले बता ही दिया है कि चाइना पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा है, बट सब लोग उसी की तरफ ही देख रहे हैं कि चाइना कुछ न कुछ तो प्रोवाइड करेगा ही, क्योंकि सबके पास शॉर्टेज है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, तो सब चाइना की तरफ ही देख रहे हैं और ले भी रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में CRPF एक बॉडी का जिक्र हुआ है सॉरी, CRPF बॉडी के बारे में बता देता हूँ। CRPF जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है, ये जुलाई 1939 में बनाई गई थी, जिसको सबसे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बोला जाता था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम CRPF रखा गया, जो कि 1949 में रखा गया था। इसका लोगो सर्विस एंड लॉयल्टी इसका लोगो है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आप लोगों ने देखा भी होगा जिसने दिल्ली विजिट किया, CGO कॉम्प्लेक्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ कि ये जितने भी PSUs, पार्लियामेंट और जितनी भी कंपनियां हैं गवर्नमेंट ओन्ड, उनकी सिक्योरिटी का काम करती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पेज पे न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ इज IMF। थोड़ा सा IMF के बारे में बता देता हूँ। IMF बॉडी क्या है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर US से वाशिंगटन DC में है। इसमें 189 कंट्री मेंबर हैं, जो कि 1954 में फाउंड हुआ था। इसके फंक्शन इसको सर्विलेंस ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसका फंक्शन मोटा मोटी बात करें तो टू गिव लोन ऑफ इंटरनेशनल, मतलब गवर्नमेंट को लोन देता है, बट इसके भी अपने नॉर्म्स हैं कि किसको लोन देना है और किसको नहीं। आप लोगों ने रिसेंटली सुना भी होगा कि पाकिस्तान को IMF ने लोन देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो ग्रे लिस्ट में था। अब नेक्स्ट आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल की बात करें तो न्यूज़ आर्टिकल में थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता देता हूँ। सेंसेक्स क्या होता है, BSE निफ्टी, ये सब क्या है आप लोगों को थोड़ा अच्छा नॉलेज मिलेगा इसमें, और आप लोग जान पाओगे कि मतलब यू विल फील एम्पावर्ड कि आप दूसरों से एक कदम आगे समझोगे अगर ये न्यूज़ सुनोगे तो आप। इस न्यूज़ में सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स इसके नाम में ही छिपा है, सेंसिटिविटी इंडेक्स बोला जाता है। और BSE बॉम्बे स्टॉक टॉप रेटेड कंपनियां इनलिस्टेड की जाती है, और निफ्टी में नेशनल लेवल की जो 50 कंपनियां है वो इनलिस्टेड की जाती है। इसका बेस ईयर, जो कि हम जैसे सेंसेक्स इतने पॉइंट पे और निफ्टी इतने पॉइंट पे, इसका कैलकुलेशन किसी और दिन बताऊंगा। इसका बेस ईयर 1979 में लिया जाता है। इसमें टर्म में यूज हुआ है, यहाँ पे बोला है कि इंडिया स्टॉक सर्ज ओनली ए बियर मार्केट रैली। इसमें बियर और बुल दो टर्म यूज होते हैं। बियर का मीन है लो मार्केट फ्लो या मूवमेंट, अगर लो साइड जाता है, सेंसेक्स गिरता है, निफ्टी गिरता है, तो उसको बियर मूवमेंट बोला जाता है। और बुल मूवमेंट, अगर राइजिंग मूवमेंट मार्केट में देखा जाता है तो उसको
बुल मूवमेंट बोला जाता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिला होगा, यहाँ पे आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में हम IRDAI के बारे में बता देता हूँ। RDI जो कि मैंने पहले भी बताया है, जो कुछ आज नए जुड़े हैं इस चैनल से उनको भी एक बार फिर बता देता हूँ। IRD जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो कि इंश्योरेंस जितनी भी कंपनी है उनके लिए एक अपेक्स बॉडी है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये एक RDA एक्ट 1939 इसके तहत बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो हैदराबाद तेलंगाना में है। इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, मतलब इनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। लेविंग फीस एंड अदर चार्जेज उनको एक सर्विलेंस बना के रखती है। प्रोमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, ये इसके कुछ मेन फंक्शन थे। अभी नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या न्यूज़ आइटम है। आई होप नेक्स्ट पे तो एक ये फैक्चुअल न्यूज़ यहाँ पे हो सकती है कि रिसेंटली वाज इन न्यूज़ रणजीत चौधरी वाज ए, वो एक उसमें ये आ जाएगा कि पोइट, फिल्म, टीवी एक्टर, थिएटर ऐसे आ सकता है। तो वो एक ये रहेगा कि रणजीत चौधरी वाज ए फिल्म, टीवी एंड थिएटर एक्टर। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक न्यूज़ आ सकती है कोविड-19 में। साई बिगन ऑनलाइन सीरीज फॉर कोचेज। साई ने ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर दी है कोचों के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में, कि कोचिंग तो नहीं दे पा रहे कि उनके नॉलेज को ही थोड़ा ब्रश अप किया जाए। तो मैंने भी कर ली है ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन की थी, तो अच्छा इनिशिएटिव है ये, टाइम को यूज करने का अच्छा वेंचर था। हालांकि आज MHA ने बोल दिया है जूम पे ही की गई थी। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं MHA क्या एडवाइजरी जाहिर करता है कि जूम पे कॉन्फ्रेंस नहीं करना है बिकॉज ऑफ द सर्वर लाइज इन चाइना। So that is it for the day, friends. I hope you like this video. If you like this video, please share and subscribe. Thank you and have a nice day.